अब बात आतंक की साजिश की है। एनआईए के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस से एक ऐसे बीटेक के छात्र को गिरफ्तार किया जो आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था। आरोप है ये छात्र आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने का काम करता था। नाम मोहसिन अहमद, पता F1827 जापानी गली बाटला हाउस, काम आईएसआईएस के लिए फंड जुटाना। हैरान मत होइए, न इस लड़के की शक्ल पर जाइए। वैसे तो ये बीटेक का छात्र है, मगर आरोप है कि दिल्ली में बैठकर ये आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी के लिए फंड जुटाता था। एनआईए की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। इस वक्त हम लोग बटला हाउस के उसी मकान के सामने मौजूद हैं जहां पर मोहसिन रहा करता था और जहां पर 6 अगस्त के दिन, शनिवार के दिन एनआईए की टीम पहुंची और यहीं से उसे गिरफ्तार किया, सर्च किया। इस पूरे कमरे के, इस फ्लैट के जांच के दौरान एनआईए को यहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसके आधार पर यह साबित होता है कि मोहसिन लगातार आईएसआईएस के एक मॉड्यूल के साथ संपर्क में था, उनके लिए काम कर रहा था। एनआईए इस पर नजर रखे हुए थी क्योंकि आरोप है कि ये खुद तो आईएसआईएस के लिए काम कर ही रहा था, मगर ये आईएसआईएस की विचारधारा से इस कदर प्रभावित था कि आसपास के लड़कों को भी अपनी ही तरफ बनाना चाहता था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए मोहसिन पैसे भी भेजा करता था, हवाला के जरिए भी भेजा करता था। तो अब इसके पास फंड कहां से पहुंचता था जो ये आगे भेजता था, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट था, बिहार का रहने वाला था, तो आखिर इसके पास ये पैसे कहां से आते थे, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दूसरी चीज, कई वर्चुअल नंबर, कई ऐसे प्लेटफॉर्म से ये जुड़ा हुआ था ताकि ट्रैक न किया जा सके, क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें अब आगे की जांच में है। सवाल ये है कि मोहसिन के पास पैसा कहां से आता था, मोहसिन किन किन देशों में पैसा भेजता था, मोहसिन का हैंडलर कौन है, क्या स्वतंत्रता दिवस के पहले कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना था। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है एनआईए की जांच। एनआईए ने मोहसिन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि उन्हें मोहसिन अहमद को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जाना है ताकि साजिश की सारी परतें खुल सके। वो कौन लोग थे जो मोहसिन की मदद कर रहे थे, मोहसिन किसे पैसा आगे भेज रहा था, ये सारी सच्चाई जानने के लिए 7 दिनों की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की रिमांड दी। दरअसल आज ड्यूटी एमएम बैठी थी। अब एनआईए दोबारा मोहसिन को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी और एक बार फिर से अपनी दलीलें रखेगी। मोहसिन बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, मगर सवाल ये है कि मोहसिन आईएसआईएस के संपर्क में कैसे आया और आतंक की ये विषबेल कहां तक फैली है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।